जब रैली में हमारी संख्या देखी जाएगी, उसकी गर्माहट, जैसे मौसम में गर्माहट बढ़ेगी ना, वैसे संख्या गर्माहट। सूत्रों से खबर मिली कि प्रशांत ने कहा है लोगों से कि भैया देखें आपका भी कितना दम है। 5 बस, 5 बस का मतलब 500 नहीं, 5 बस नहीं बोले, 500 प्लस ही आएंगे लोग। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज अपनी ऐतिहासिक रैली जो 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में करने जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और तमाम जिला अध्यक्ष से लेके जनसुराज के जो पदाधिकारी हैं वो पटना बुलाए गए हैं और सबसे ये पूछा जा रहा है कि कितने लोग, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 10 लाख की संख्या फिक्स की है कि 10 लाख हमें लोगों को जुटाना है 11 अप्रैल को गांधी मैदान में। किरण सिंह हमारे साथ हैं, तरारी की प्रत्याशी रही हैं और प्रशांत किशोर ने तमाम जो बड़े नेता हैं जो अपने को एमएलए के रेस में शामिल करके रखे हैं, अब उनका वजन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तौल रहे हैं कि देख लें बंदे में कितना है दम। किरण सिंह तरारी की प्रत्याशी रही जनसुराज की। किरण जी, पहले तो फिर से स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद। कितनी संख्या आपको दी गई है, कितने लोगों को लाना है? देखिए, अब गिनती करके कभी नहीं बताएंगे। जब रैली में हमारी संख्या देखी जाएगी, उसकी गर्माहट, जैसे मौसम में गर्माहट बढ़ेगी ना, वैसे संख्या गर्माहट। 5 बस मान लूं? ज्यादा इतना तो हम लोग ऐसे ही ले जाते हैं, इतने से ज्यादा होगी। मैंने कितना, 1000 लोग? आप उस दिन देख लिए। दमखम आप लोगों को अब दिखाना है। सुना कि प्रशांत ने, मैंने ये अनऑफिशियली, मैं ना करने में विश्वास रखती हूँ, कहने में नहीं। तो मैं उस दिन करके दिखाऊंगी कितना बस लेकर के आऊंगी मैं। मतलब हमें सूत्रों से खबर मिली कि प्रशांत ने कहा है लोगों से कि भैया देखें आपका भी कितना दम है। 5 प्लस ही आएगी। 5 प्लस, 5000 से ऊपर? नहीं, 500 से ऊपर। 5 बस, 5 बस का मतलब 500 नहीं, 5 बस नहीं बोले, 500 प्लस ही आएंगे लोग। 500 प्लस ही आएंगे लोग। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अब हम लोग, तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी है, तैयारी हमारी चल रही है तैयारी, और अब जोर शोर से अब करना है हमें एक अपना रोड मैप मिल गया है, एक टारगेट मिल गया है, उसके हिसाब से हम लोग अपना तैयारी करेंगे। अब ये भाजपा के लोग आपके पीछे काहे पड़े हैं? मैंने चाह रहे हैं कि एकदम किरण सिंह को अपने पार्टी में मिला लो। नहीं, ना भाजपा मेरे पीछे पड़ी हुई है, ना हम लोग भाजपा को। किरण जी, हमारे सूत्र एक खबर बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है ये, कि अभी किसी भाजपा नेता से आप जब धनबाद में थी तो आपसे संपर्क साधा उसने कि कहाँ प्रशांत किशोर के पार्टी के पास पड़ी हुई हैं, भाजपा के पास आ जाएगी। देखिए, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, अफवाहें मतलब, लेकिन खबर पक्की है किरण जी। देखिए, अफवाह फैलाई जा रही हैं। बीजेपी का जनसुराज से कोई कनेक्शन नहीं, जनसुराज बीजेपी से कोई कनेक्शन। हमारा विचारधारा बिल्कुल अलग है, हम लोग जनसुराज से तभी जुड़े थे इसके विचारधारा के ऊपर में। भाजपा तो बहुत पहले से है, तो भाजपा के उनका अपना विचारधारा है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जनसुराज, मुझे पता है कि मैं जनसुराजी हूँ, पहले थी, अभी हूँ और आगे भी रहूंगी। नहीं, भाजपा कहीं ये सोचती हो कि चलो जनसुराज के माध्यम से किरण सिंह का चेहरा फेमस हो गया तरारी में, अब बैठाए 2025 के लिए एक कैंडिडेट मिल गया है उसे, इसीलिए शायद चारा डाल रहे हैं आप पे? नहीं, वो भाजपा बाहुबलियों को उतारती है और परिवारवाद को चला रही है। अभी भाजपा उतने शुद्धता से, जितने जनसुराज शुद्धता से कर रही है ना, वो काम भाजपा भी नहीं कर पाएगी। नहीं, मतलब मान लीजिए उसको तो दिया, मजबूरी थी, 6 महीना 7 महीने का था, अब 5 साल के लिए फिर चुनाव हो रहा है, तो किरण, हो सकता है भाजपा के लिए किरण सिंह से बेटर उम्मीदवार ही नहीं हो वहाँ पे। देखिए, वहाँ पे जनसुराज से तो बढ़िया उम्मीदवार नहीं मिलेगा। जनसुराज जो उम्मीदवार उतारेगी उससे बढ़िया कैंडिडेट वहाँ पे नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। तो भाजपा, और चूंकि भाजपा भी नहीं दे पाएगी क्योंकि जनसुराज बेहतर कैंडिडेट दे रहा है, इसलिए कहीं से ऑप्शन ही नहीं है। कितना विश्वास है आपको कि टिकट आप ही को मिल रहा है? क्योंकि कर्नल साहब का उस समय नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, इसलिए आप लाइन में आ गई थी। इस बार तो उनका नाम जुड़ गया होगा। तो हमें इससे मतलब नहीं कैंडिडेट कौन होगा, हमें इससे मतलब है कि जनसुराज से कैंडिडेट जो आएगा वो बेहतर कैंडिडेट होगा। तरारी क्षेत्र का जो सबसे बेहतर कैंडिडेट होगा वो जनसुराज से होगा। तो कौन भाजपा नेता है जो धनबाद से मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अफवाहें इतनी तो नहीं होती है किरण। अब क्यों है, ये तो आप लोग को, ये डाटा आप लोग को निकालना पड़ेगा। अफवाहें क्यों है? मिला था तो कोई भाजपा ने, कोई दिग्गज नेता भाजपा का आपसे मिला था धनबाद में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोले ना, बिल्कुल अफवाह है। मैं इसको सीधे से नकार रही हूँ कि ऐसा कोई हमसे कोई मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि भाजपा के लोग मैं भाजपा में जा रही हूँ, बदनाम करने की कोशिश। हाँ, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर टिकट काट दें? हाँ, कोई बात नहीं, तो उनको भी पता है कि यहाँ जो जनसुराजी है पूरे तन मन और धन से जनसुराजी ही है, वो कभी बदल नहीं सकते। ना उनको कहीं से भी कोई शक है और ना हमें कोई शक है। तो लोग कहते हैं सो कहने दीजिए। लोग कहते हैं सो कहने दीजिए। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। लेकिन
क्लियर कर दिया कैमरे के सामने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जनसुराजी हूँ, जनसुराजी थी और जनसुराजी ही रहूंगी। शायद विपक्ष के लोग ये अफवाह उड़ाकर थोड़ा सा बदनाम करना चाहते हैं कि किरण सिंह भाजपा की तरफ से काम करने रहे हैं। अब देखना ये है कि यदि प्रशांत फिर से किरण सिंह को तरारी से उतारते हैं तो किरण सिंह उस चुनौतियों का फिर सामना कर पाती हैं या नहीं, उन बाहुबलियों का कह लीजिए, जो बाहुबली जो हैं वहाँ का, उसका सामना कितना कर पाती हैं किरण सिंह, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।